एक समय की बात है। स्वर्ग के राजा इंद्र अपने राज्य सिंहासन पर बैठकर आनंद ले रहे थे। विभिन्न अप्सराएं नृत्य कर रही थीं। गंधर्व मधुर गीत गा रहे थे एवं अन्य देवी देवता उनके राजा इंद्र का यशोगान कर रहे थे। कुछ समय पश्चात उस सभा में इंद्र एवं सभी देवताओं के गुरु श्री बृहस्पति जी आ पहुंचे। बृहस्पति जी के सभा में आने पर इंद्र ने उन्हें कोई सम्मान नहीं दिखाया, अपने सिंहासन पर से भी नहीं उठे। ये देख बृहस्पति जी समझ गए कि इंद्र अपने स्वर्गिक ऐश्वर्य से गर्वित हो गया है, इसलिए वह बिना कुछ कहे ही उस सभा से चले जाते हैं। उनके जाने के पश्चात इंद्र समझते हैं कि उनसे कितना बड़ा अपराध हुआ है। उन्होंने अपने गुरु का उचित सम्मान नहीं किया, इस कारण निश्चित ही वह दंड भोगने योग्य हो गए हैं। इंद्र क्रंदन करते हुए अपने गुरु को ढूंढने निकल जाते हैं ताकि वह उनसे क्षमा मांग सके, लेकिन बृहस्पति इंद्र की भावना समझकर स्वर्ग से बाहर चले जाते हैं। तब इंद्र समझ जाते हैं कि उनसे अपराध हो गया है और अब उन्हें आने वाली अनहोनी के लिए तैयार रहना चाहिए। असुर गुरु शुक्राचार्य इस समाचार को जानने के बाद अपने असुर शिष्यों को देवताओं पर आक्रमण करने का आदेश देते हैं। सभी असुर अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ तैयार होकर देवताओं के स्वर्ग पर आक्रमण कर देते हैं। हालांकि देवता असुरों से अधिक शक्तिशाली है, लेकिन अपने गुरु के प्रति अपराध से वह असुरों से युद्ध हार जाते हैं और बुरी तरह घायल हो जाते हैं। इस दर्दनीय अवस्था में वह ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवताओं, दुर्भाग्यवश अपने भौतिक संपदा से गर्वित होकर आप सबने अपने गुरु का अपमान किया है। बृहस्पति एक आत्मा जानी ब्राह्मण है, जो कि प्रायः ब्रह्म को जानते हैं, इसलिए यह आश्चर्य की बात है कि आप सबने उनके प्रति ऐसा अपराध किया। इस दुर्व्यवहार के कारण ही आप अपना स्वर्ग खो चुके हैं और असुरों से हार गए हैं। वही असुरों ने आपकी घटना जानकर अपने गुरु शुक्राचार्य की सेवा की, जिससे वह अधिक बलशाली हो गए हैं। अब मैं आप सभी को त्वस्त ऋषि के पुत्र विश्वरूप के पास जाने का आदेश देता हूं। विश्वरूप एक सिद्ध ब्राह्मण है और सभी जीवों के प्रति संभव है। वह आपकी मदद अवश्य करेंगे। ध्यान रहे, विश्वरूप असुरों और देवताओं दोनों से संबंध रखते हैं, इसलिए वह आप दोनों के प्रति संभाव है। इस कथन को सुनकर सभी देवतागण विश्वरूप ब्राह्मण के पास चले जाते हैं। इंद्र विश्वरूप को सारा व्यतंत सुनाते हैं और उनसे उनके हित के लिए यज्ञ करने के लिए विनती करते हैं। हालांकि विश्वरूप देवताओं से छोटे थे, लेकिन फिर भी वह इसे सेवा समझकर देवताओं के लिए यज्ञ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्योंकि विश्वरूप असुरों एवं देवताओं दोनों से संबंध रखते थे, इसीलिए उन्होंने देवताओं के बिना जाने असुरों के लिए भी यज्ञ में आहुति दे दी। इंद्र इस बात को समझ गए और क्रोधित होकर विश्वरूप के तीनों सर काट दिए। ब्राह्मण की हत्या करने पर इंद्र पापग्रस्त हो गए। इंद्र इस पाप को अपनी शक्ति से खत्म कर सकते थे, लेकिन वे हाथ जोड़कर इस पाप को स्वीकार करते हैं और 1 वर्ष तक पीड़ा सहते हैं। फिर अपने पाप को धरती, पेड़, स्त्री और जल के साथ बांट देते हैं। इन सभी के साथ पाप बांटने के बाद उन्हें वह एक एक वरदान भी देते हैं। धरती को वर मिलता है कि उसके अंदर जितने भी गड्ढे होंगे वह समय के साथ अपने आप भर जाएंगे और पाप में बदले धरती पर रेगिस्तान प्रकट हो जाते हैं। पेड़ों को वर रूप में मिलता है कि उनकी टूटी हुई शाखाएं अपने आप बढ़ जाएंगी एवं पाप में उन्हें बितर से एक जहरीला रस निकलेगा। महिलाओं को वर मिलता है कि वह काम वासनाओं को निरंतर भोग सकेंगी, लेकिन पाप के बदले उन्हें हर माह मासिक चक्र से गुजरना होगा। पानी को वर मिलता है कि वह किसी भी वस्तु से मिलकर उसकी मात्रा बढ़ा सकता है, लेकिन पाप के बदले हम नदियों में झाग और बुलबुले देखते हैं। जब विश्वरूप की हत्या का संदेश उनके पिता त्वस्त ऋषि को मिलता है तो वह अत्यंत क्रोधित होते हैं और इंद्र के वध के लिए यज्ञ करते हैं। यज्ञ के अंत में एक भयंकर असुर अग्निकुंड से प्रकट होता है। यह इतना भयावह था कि सभी लोग भयभीत हो गए। अपने हाथ में त्रिशूल लिए तीनों लोगों को अपनी गर्जना से दहला रहा था। सभी लोगों को अपने शरीर से ढकने के कारण उसका नाम पड़ा वृत्रासुर।
सभी देवता वृत्रासुर से युद्ध करने आ पहुंचते हैं, लेकिन वृत्रासुर उन सभी के अस्त्रों को निगल जाता है, जिसके पश्चात सभी देवतागण भगवान नारायण को शरण में जाते हैं। देवताओं से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि उनके समक्ष प्रकट होते हैं। तब भगवान नारायण देवताओं को आदेश करते हैं कि वह दधीचि ऋषि के पास जाकर उनसे उनके शरीर की हड्डियां मांगे, जिससे वज्र नाम का अस्त्र इंद्र को प्राप्त होगा, जिससे वह वृत्रासुर का वध कर सकेगा। भगवान की वाणी सुनकर सभी देवता गण दधीचि ऋषि के पास जाते हैं। देवताओं की विनती सुनकर दधीचि पहली बार में ही अपना शरीर देने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वह अपने शरीर से आसक्त नहीं थे। उनकी हड्डियों से विश्वकर्मा इंद्र के लिए वज्र नाम का अस्त्र का निर्माण करते हैं, जिसे प्राप्त कर इंद्र और देवतागण असुरों पर युद्ध करने के लिए सुसज्जित हो जाते हैं। यह युद्ध बेहद भीषण था। देवताओं की शक्ति के कारण असुर युद्ध भूमि से भागने लगे। तभी सभी देव उन्हें पीछे से मारने लगे। यह देख वृत्रासुर क्रोधित होकर देवताओं से कहते हैं कि युद्ध में भागने वाले शत्रुओं को क्या मारते हो? यह असुर जो युद्ध से भाग रहे हैं अपनी मां के पुत्र नहीं, बल्कि अपनी मां के गर्भ से निकले मल के समान है। तुम में हिम्मत है, मेरे समक्ष आ जाओ। इंद्र अपने गदा से वृत्रासुर पर प्रहार करते हैं, लेकिन वृत्रासुर उसे अपने बाएं हाथ से पकड़कर इंद्र पर पुनः फेंक देता है। ऐरावत और इंद्र दूर जाकर गिरते हैं। इंद्र ऐरावत को अपनी शक्ति से पुनः स्वस्थ कर देते हैं। वृत्रासुर इंद्र से कहते हैं, केवल भौतिक संपदा के लिए तुमने मेरे भाई विश्वरूप की हत्या की। जैसे एक कसाई किसी पशु का वध करता है, तुम्हारे अंदर कोई शर्म नहीं है इंद्र। और इस प्रकार तुम अपने यश, दया और अच्छे भाग्य को खो चुके हो। और जब मैं तुम्हें अपने त्रिशूल से मार दूंगा, तब अग्नि भी तुम जैसे पापी का स्पर्श नहीं करेगी। केवल गिद्ध और चिल तुम्हारे इस शरीर को खाएंगे। पर यदि इस युद्ध में तुम मुझे मर दोगे, तो मैं मेरा शरीर दूसरे जीवों के लिए खुशी खुशी दे दूंगा। तुम्हें भगवान नारायण ने वज्र अस्त्र दिया है, उसका प्रयोग करो हे इंद्र। वह व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि भगवान विष्णु ने तुम्हें यह अस्त्र दिया है। यह निश्चित ही मेरा वध करेगा। तुम्हारे इस अस्त्र से मैं इस बंधन से मुक्त हो जाऊंगा और प्रभु के चरणों में स्थान प्राप्त करूंगा। हे नारायण, मुझे न ब्रह्मलोक में स्थान चाहिए, न स्वर्गिक आनंद, न योग सिंधिया, न ही बलि, महाराज की तरह रसातल में राज्य। यदि आपके चरणों से दूर होना पड़े तो मुझे ऐसी मुक्ति भी नहीं चाहिए। हे प्रभु, इस प्रकार मेरा मन सदैव आपके चरणों में रहे और इस शरीर से संबंधित सभी वस्तुओं से वैराग्य हो। इस प्रकार कहकर वृत्रासुर इंद्र पर प्रहार करने के लिए आगे आते हैं। तब इंद्र अपने वज्र से वृत्रासुर का एक हाथ काट देते हैं। इस प्रकार वृत्रासुर इंद्र को उठाकर निगल जाते हैं, लेकिन विश्वरूप के द्वारा किए गए यज्ञ के कारण उन्हें कुछ नहीं होता। तब वह वृत्रासुर के पेट को वज्र से काटकर वृत्रासुर का गला काट देते हैं। तब सभी के समक्ष वृत्रासुर की आत्मा एक एक दिव्य रथ पर सवार होकर वैकुंठ में भगवान संकर्षण का नित्य संगी बन जाता है। ये देख सभी आश्चर्यचकित हो गए कि एक असुर कैसे वैकुंठ जा सकता है। तो वृत्रासुर आखिर कैसे वैकुंठ प्राप्ति कर पाए, इसके लिए आप सभी को इस कथा का दूसरा भाग देखना होगा।